हेलो फ्रेंड्स, वेलकम उमेश दास इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी टाटा मेटालिक्स का रिक्वायरमेंट निकल के आया है। अगर आप ऑनलाइन नहीं किए हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं, जाके देखिए और ऑनलाइन करिए। इलेक्ट्रिकल का और 2 पार्ट भी इससे पहले मैं कर चुका हूं, अगर वो भी नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा। और आज कुछ नया क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए टर्मिनल वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस मीट इट कॉल्ड। हमारे जहाँ पे 2 टर्मिनल मिलता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नोड, ऑप्शन बी टर्मिनस, ऑप्शन सी लूप, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नोड। जहाँ पे हमारा 2 टर्मिनल या उससे भी ज़्यादा मीट होता है उसे हम नोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अन आइडियल करंट सोर्स हैज। हमारा आइडियल करंट सोर्स क्या होता है? ऑप्शन ए इन्फानाइट सोर्स रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी जीरो वोल्टेज ऑन नो लोड, ऑप्शन डी जीरो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन्फानाइट सोर्स रेजिस्टेंस। जो हमारा आइडियल करंट सोर्स होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से, और ओपन सर्किट का हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फानाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। यहाँ पर आइडियल वोल्टेज सोर्स का बात हुआ है, यहाँ पे हमारा जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होता है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स का। अगर किसी भी सर्किट में हमारा जो वोल्टेज सोर्स लगा है उसको हम जो हमारा सॉल्व करते हैं उसका हम शॉर्ट सर्किट में सॉल्व करते हैं, और हमारा शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। हम जो किसी भी सर्किट में जो मेश एनालिसिस करते हैं वो किसी कौन सा बेस्ड में हम करते हैं? ऑप्शन ए क्रिचप्स करंट लॉ, ऑप्शन बी क्रिचप्स वोल्टेज लॉ, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। हम जब भी मेश एनालिसिस करते हैं किसी भी सर्किट का तो वो हमारा क्रिचप्स वोल्टेज लॉ में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह जॉब इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको इस चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पैसिव एलिमेंट एमंग द फॉलोइंग। हमारा जो पैसिव एलिमेंट है उसको हम आइडेंटिफाई करना है। करंट सोर्स, ऑप्शन सी इंडक्टर, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडक्टर। हमारा पैसिव एलिमेंट क्या होता है? जो कोई भी वोल्टेज और पावर जनरेट नहीं करता है। हमारा जो इंडक्टर होता है वो कोई भी हमारा पावर या कोई कुछ पावर जनरेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए यूनिट ऑफ ए पावर। ये हमारा बेसिक सा ही क्वेश्चन है। पावर का यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी करंट, ऑप्शन डी नॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाट। हमारा जो पावर का यूनिट होता है वो वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी करंट, ऑप्शन डी नन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन। हमारा जो यूनिट होता है एनर्जी का वो होता है जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रूल फॉलोड फॉर क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ। हमारा जो क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ होता है वो कौन सा रूल फॉलो करता है? ऑप्शन ए मेश रूल, ऑप्शन बी करंट रूल, ऑप्शन सी लूप रूल, ऑप्शन डी वेटस्टोन रूल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेश रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। हमारा जो रेजिस्टिव सर्किट जो होता है उसका पावर फैक्टर क्या होता है? ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी यूनिटी, ऑप्शन सी लैगिंग, ऑप्शन डी लीडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिटी। क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज स्टार्टिंग हाई टॉर्क। हमारा कौन सा वो जो मोटर रहता है जिसका स्टार्टिंग हाई टॉर्क लेता है? ऑप्शन ए एसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी सिंक्रोनियस मोटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीसी सीरीज मोटर। हमारा जो डीसी सीरीज मोटर होता है वो स्टार्टिंग और हाई टॉर्क लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज मोटर प्लेस्ड इन। ऑप्शन ए रोटर, ऑप्शन बी स्टार्टर, ऑप्शन सी एम्परेचर, ऑप्शन डी फील्ड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिडक्शन इन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर स्टार्टिंग मोटर रिजल्ट क्या होगा? हमारा अगर कैपेसिटर को रिड्यूस कर दिया जाएगा तो ऑप्शन ए नॉइज, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन डी आर्मेचर रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टार्टिंग टॉर्क। हमारा अगर कैपेसिटर को अगर रिड्यूस कर दिया जाएगा तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। हमारे जो इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए ओम्स, ऑप्शन बी मोह, ऑप्शन सी फैराड, ऑप्शन डी हेनरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई। हमारा जो डीसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी 16 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज,
ऑप्शन डी 100 हर्ट्ज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 0। हमारा जो डीसी सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक कैपेसिटर यूज इन। हमारा जो स्टैटिक कैपेसिटर किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है पावर इंप्रूवमेंट, ऑप्शन बी करंट इंप्रूवमेंट, ऑप्शन सी वोल्टेज इंप्रूवमेंट, ऑप्शन डी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। हमारा जो स्टैटिक कैपेसिटर होता है वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल में जितना भी जॉब इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जितना भी स्टडी मटेरियल होता है टेक्निकल रिलेटेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।